हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और इस समर वेकेशन में आप अपनी समर को बहुत ही अच्छे से मना रहे होंगे। चलिए तो आज हम नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम ऐसी ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिस ट्रिक की हेल्प से आप विदाउट पेन पेपर ऐसे नंबर्स जिसकी आज हम ट्रिक सीखेंगे उन नंबर्स उससे बेस्ड सभी नंबर्स का आप स्क्वायर विद इन सेकेंड्स में, यकीन मानिए विदाउट कैलकुलेशन, आप बिना कुछ करे, आपको एक भी अक्षर नहीं लिखना है और उस नंबर का स्क्वायर आप बिना लिखे, बिना पेन पेपर यूज किए आप उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जी हाँ, आप उस नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। सिर्फ इस ट्रिक को सीखने से आप ऐसा कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसी और भी बहुत ट्रिक्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, इस बेहतरीन से ट्रिक को सीखने के लिए बस आपको कुछ नहीं, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को, जिसमें आज हम इतनी इम्पोर्टेंट हमारी जो ट्रिक है आज वैदिक मैथमेटिक्स की, उसको जैसे ही हम सीखेंगे उससे बेस्ट किसी भी नंबर का आप स्क्वायर विद इन सेकेंड्स में निकालेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। यस, विदाउट एनी कैलकुलेशन की आपको कुछ नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट आंसर बता पा रहे होंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इस ऐसी ट्रिक को सीखने के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिए, यस सर वी आर रेडी फॉर दिस ट्रिक। चलिए तो हमारी जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है स्क्वायर ट्रिक, यानी कि हम जो ट्रिक सीखने वाले हैं उसे हम स्क्वायर ट्रिक कहते हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स की भाषा में जो हमारी वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इस ट्रिक का नाम है एकाधिकेन पूर्वेन। क्या नाम है? एकाधिकेन पूर्वेन इस ट्रिक का नाम है। चलिए समझते हैं कि इस ट्रिक को हमें कैसे करना है। इस ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट, यानी कि इस ट्रिक से हम किस नंबर का, यानी किस टाइप के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस बारे में कि जिस ट्रिक को आज हम सीखने जा रहे हैं उस ट्रिक की हेल्प से आप किस टाइप के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। याद रखिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट यानी कि स्क्वायर ट्रिक है, आज की जो हम स्क्वायर ट्रिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेन। क्या है? एकाधिकेन। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम मीनिंग होता है, एकाधिकेन पूर्वेन। क्या नाम है? एकाधिकेन पूर्वेन। ये इसका, ये जो हमारे स्क्वायर ट्रिक है इसका नाम है। आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन ये हमारी इस ट्रिक का वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नेम है। चलिए इस ट्रिक में हम किन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस बात को समझते हैं। व्हेन द, ऐसे लिखिए भाई, अ नंबर विच यूनिट डिजिट इज 5, a number which unit digit is 5। एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। अ नंबर विच यूनिट डिजिट इज 5, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, यानी कि उन सभी टाइप्स के नंबर का स्क्वायर हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा अ नंबर विच यूनिट डिजिट इज 5, देन वी यूज दिस ट्रिक, देन वी यूज दिस ट्रिक, वी कैन यूज दिस ट्रिक, यूज दिस ट्रिक। इस ट्रिक को आप वहां यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनिए। वो कैसे लिखेंगे तो लिख लीजिए आप लोग, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक
इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या का वर्ग उस संख्या का वर्ग इस ट्रिक से निकालेंगे। चलिए भाई, ये तो हमारा ये समझ में आ गया कि हम इस ट्रिक की हेल्प से किन चीज़ों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट 5 होता है, इकाई का अंक 5 होता है, उन सभी नंबर्स का आप स्क्वायर इस ट्रिक की हेल्प से निकालते हैं। चलिए भाई, अब बिना समय को बर्बाद किए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक आपके सामने एक इजी नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 15, आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए भाई, बड़ा आसान है, आपको याद होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने इजी नंबर इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको प्रूफ कर पाऊँ कि आप जो स्क्वायर निकाल रहे हैं वो सही निकलेगा। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैं पहले पूरा प्रॉपर मेथड बताता हूँ आपको, फिर हम जल्दी से ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। आपको 15 को ऐसे लिखना है, लिख लिया। आपको इस तरीके से लाइन मत खींचिएगा। ये आपको क्या करना है, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 25, तो इसे इस साइड लिखेंगे। यहाँ पे आपको कितना दिया गया 1, 1 से एक ज़्यादा, 1 के आगे कौन सा नंबर आता है 2, तो आपको क्या करना है 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2 आया, तो इसके आगे क्या लिख देंगे 2। ये 15 का स्क्वायर आएगा 225। क्या आ गया, फाइनली आपके पास 15 का स्क्वायर निकल के आ गया 225। क्या आ गया 225। चलिए भाई, एक बार नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास 15 का स्क्वायर निकालना था। सबसे पहले हमने क्या किया, जो यूनिट डिजिट था 5 इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आया 25, ऐसे लिखा। 1 के आगे इस जो भी नंबर यहाँ आएगा उसके आगे वाला नेक्स्ट नंबर, 1 के आगे यहाँ 1 है, 1 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2 आता है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर नेक्स्ट नंबर है उसी का मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख दीजिए, और यही हमारा क्या निकल के आ गया, स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए भाई, हम बात करते हैं नेक्स्ट 25 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालना है। अब आप कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आप ऐसे लिखेंगे। 2 के आगे 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो यहाँ क्या आ गया 6, ये 25 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 35 का स्क्वायर निकालिए। 35 का स्क्वायर निकालें, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिख दीजिए। 3 से नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, लिख दीजिए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यस, बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही, आप सीधा आंसर बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर, अब आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 ऐसे लिख दीजिए। 4 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 2025। ये हमारे नंबर्स का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। ये 45 का स्क्वायर आ गया। बताइए कुछ डिफिकल्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 55 का स्क्वायर। बताइए, आपने कहा सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 के आगे नेक्स्ट नंबर 6, 6 5 30, 3025, कितना आ जाएगा 3025। ये तो हमारे पास ट्रिक थी, और इस ट्रिक से आपने अभी तक देखा कि आप ऐसे सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5 है। चलिए पहले आप लोग इसी तरह मार्क नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको ये ट्रिक याद रहे, या जब आपको ज़रूरत होती है रिवीजन की, आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। इसलिए मैंने आपको पूरा प्रॉपर मेथड और कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बता दी कि इस फॉर्मूले को आप यानी कि इस ट्रिक को आप किस नंबर का स्क्वायर, किन नंबर्स का स्क्वायर निकालने में यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये भी बता दिया। आप लोग पहले इसे नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ और भी अच्छा बेहतरीन आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा और फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपके सामने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, यानी कि आप कैसे इस ट्रिक की हेल्प से इन क्वेश्चंस का आंसर विद इन सेकेंड्स में देखते ही बता सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपसे पूछा गया, देखिएगा कि आपको भी आंसर कैसे देना है। जी हाँ, देखिए 65 का स्क्वायर लिखा है, आपको क्या करना है 6 से आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करिए। कितना होता है 6 7 42 होता है नहीं, आप कहेंगे सर 65 का स्क्वायर आया 4225,
क्या बोला मैंने, 4225, दैट इज द राइट आंसर। इसका बताइए 5625 आंसर। इसका बताइए 9 8 72, 7225। इसका बताइए 9025 आंसर हो गए। बता दिए। इतने जल्दी मैंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, आप भी बता सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमने पिछले स्लाइड्स में ट्रिक की हेल्प से हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आखिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऐसा उसमें क्या चीज है जिसकी हेल्प से हम देखते ही बता पाएंगे सर की तरह। देखिए समझिएगा क्या बात है। आपको पता है कि इन सभी में यूनिट डिजिट 5 है, ऑलमोस्ट सभी में। आपने कहा यस सर सभी में है। आपको क्या करना है, जो 10th डिजिट पे नंबर आया, क्या कहा मैंने, 10th डिजिट पे जो नंबर आया क्या आया, 6। 6 के आगे वाले नंबर से सीधा मल्टीप्लाई करके बताओ आप। आपने 7 यहाँ 6 लिखा, 6 के आगे नया नंबर क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं। 7 से 6 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। आपने कहा सर 7 6 42, 42 आएगा। 25 वेस्टेज नहीं भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे ऑलरेडी 25 आएगा। हमें क्यों करना है बार बार 5 से 25, नहीं करना है। आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, आप ऑलरेडी बोलेंगे कि तो आपका आंसर 7 6 या 42, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 2, और इसका 25 वेस्टेज आएगा। ये आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से इसका करिए। 7 से आगे क्या आता है, 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा 56, 25 वेस्टेज आ जाएगा। 9 इसके आगे नया नंबर है, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 25 आंसर आ गया। 9 से आगे नंबर क्या है 10, 10 का मल्टीप्लाई 9 हो गया 90, 25 ऐसे जाएगा, आ गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ जाइए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ तो क्या था, हमारे पास सिर्फ 10 डिजिट तक थे, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे इस ट्रिक की हेल्प से, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए भाई, आपको ये याद रखना है कि यूनिट डिजिट यहाँ 5 मानना है, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5। बाकी के यहाँ जो 2 डिजिट बचे आपको इसे एक ही डिजिट मानना है, ठीक है। यानी कि 10 को आप 10 लिखा इसे 10 ही मानेंगे, यहाँ 11 लिखा 11 ही मानेंगे, यहाँ 12 लिखा 12 ही मानेंगे, 13 लिखा 13 ही मानेंगे। समझ में आई बात। हमारा रूल कहता है कि हम जो भी नंबर आएगा उससे एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर। यहाँ 10 है, देखो पहले तो 5 का स्क्वायर एस्टिस आएगा 25। अब 10 से आगे क्या होता है 11 होता है, 10 के आगे क्या आता है 11, नेक्स्ट नंबर क्या है 10 के बाद 11 है। 11 और 10 का मल्टीप्लाई करें, देखिएगा भाई क्या कर रहे हैं, 10 और 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़ा इजी है, 110 होता है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे लिख दीजिए 110, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया स्क्वायर, यानी कि 105 का स्क्वायर पूछा गया था, तो आपके पास आ गया 110 और 25, क्या आ गया 110 एंड 25, ये हमारे इस नंबर का क्या आ गया स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा है 5 का स्क्वायर करेंगे तो एस्टिस आएगा, आपको घबराना नहीं है, जैसे अभी हम यहाँ देख के बता कर पा रहे थे ऐसे ही करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना है 25 एस्टिस आ गया। 11 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करना है, आप बताइए कितना आएगा। अगर आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करना आता है, यदि आपको मल्टीप्लाई आता है तो अच्छी बात है, कैसे करना होता है फटाफट, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स भी हम जल्दी आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। चलिए, और अगर जिन्हें अभी सीखना है कि वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स क्या है, तो मैंने ऑलरेडी हमारी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट उसमें करा रखी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्या है, 11 से आगे नेक्स्ट 12 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 132 आएगा, 2 3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 132, और यही हमारे इस नंबर का स्क्वायर। 125 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 12 से आगे वाला नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर 13, 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 156 होता है, ये आ गया हमारे पास 125 का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं 135, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। 13 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 14 मल्टीप्लाई बाई 13, मल्टीप्लाई करिए 182 होता है। 13 4 जा 52, 13 1 13 और 5 18, तो 182 आया। तो 13 का 135 का स्क्वायर करेंगे कितना है 182, ये 135 का स्क्वायर निकल के आ गया। नेक्स्ट आप लोग इसका स्क्वायर बताइए, यहाँ 19 है, 19 के आगे क्या आता है 20, 20 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 380, 25 ऐसे आ जाएगा, तो 38025, यही हमारे क्वेश्चन का क्या गया आंसर। चलिए भाई थोड़ा और देखते हैं, इजी करते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा 205 का स्क्वायर बताइए। आप जानते हैं कि 20 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या है 21 है, 21 2 42, 420 हो गया, 420 में 25 और ऐड करना है आगे, यहाँ क्या आ जाएगा 420 25, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो आप बड़े जल्दी कर पाएंगे, लेकिन आप और अभी जल्दी और भी कम सेकेंड्स में कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मल्टीप्लीकेशन
आना चाहिए। यदि आप लोग मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि यस सर वी आर रेडी फॉर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। चलिए ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी हमारे आज की ट्रिक। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट जो वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स आने वाली हैं उनकी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए मैथ्स की ट्रिक्स को सीख सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई ट्रिक के साथ।